Good morning students. Welcome to our English class. In today's lecture we will do unit number 1 in that lesson number 2. Street food festival. Street food festival. Students, this topic is related to the street food. One day, one festival was organized which is called street food festival. In that क्या होता है उसमें कि जनरली फूड के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं और हमें एज अ स्ट्रेंजर वहां पे आपको जाना है एंड विच फूड वुड यू लाइक टू हैव इट, वो आपको बाय करके वहां पे खाना है. तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड होते हैं. ठीक है, तो यही हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्ट्रीट फूड फेस्टिवल. ओके, इट इज डिस्क्राइब्ड इन अ फॉर्म ऑफ डायरी राइटिंग. स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के बारे में हमें डायरी राइटिंग में आपके चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. डायरी राइटिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट. जैसे कि मैं घूमने जा रही हूँ, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है एंड आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स. वहां पे मैं घूमने जा रही हूँ. ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या क्या किया, क्या एंजॉय किया, क्या खाया, कैसे सब वहां पे हमने देखा, कितना एंजॉय किया, वो सब जब मैं घर पे आती हूँ, थक जाती हूँ, तब मैं मेरी डायरी पर्सनल डॉक्यूमेंट वो मैं लेती हूँ. तब उसमें मैं सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करती हूँ कि मैंने आज स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में गई एंड व्हाट आई डिड देयर. ओके, सो ये डायरी फॉर्म में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है. तो लेट्स स्टडी फ्रॉम दी बुक. स्ट्रीट फूड फेस्टिवल. ओके, चलो, नाउ यू नो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरी राइटिंग. ओके, चलो मैं आपसे भी कुछ पूछ रही हूँ. आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए हो. ओके, आप होटल में जनरली डिनर या लंच के लिए जाते हो. कभी आपने रोड साइड शॉप में कुछ खाया है? तो आपको वो रोड साइड पे अगर आपने कभी भी कुछ खाया है तो वो आपका जो थॉट्स हैं, आपने वहाँ पे क्या किया, कितना एंजॉय किया, वो आपको मुझसे शेयर करना है. ठीक है, यू हैव टू शेयर योर थिंकिंग, योर पॉइंट्स, राइट इट एंड शेयर विथ मी. ओके स्टूडेंट्स, now let's start this chapter. Okay, this chapter is in the form of diary writing. Okay, like you and me, जैसे कि कोई भी जनरल नॉर्मल इंसान होता है, उसने हम ये डायरी लिखी है. ओके, so let's read it. What she or he has written in this. Okay, now you know the format of the diary writing. First of all, the day and the date. It's a Saturday, 13th June 2020 and timing is 9:30 PM. जनरली हम डायरी कब लिखते हैं? एट दी नाइट. क्या लिखते हैं? द होल डे. हमने पूरे दिन क्या किया है वो सब हम इसमें लिखते हैं. क्लियर? चलो, now let's read what she or he has written here. I had a wonderful day today. आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया. Just thinking about how I spent so much time eating is unbelievable. Yes, what is told here that कि जैसे ही मैं थिंक करती हूँ कि आज मैंने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, कि मैंने किस में टाइम स्पेंड किया. ओनली ईटिंग में हम लोग कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. इट इज़ अनबिलीवेबल, मैंने वो पूरा दिन कैसे निकाला है. ओके, द टेस्ट ऑफ कबाब्स स्टिल लिंगर्स इन माई माउथ. हियर लिंगर्स मीन्स वाटरी, वो अभी तक उनका टेस्ट, उस कबाब्स का टेस्ट मेरे मुंह में अभी भी है. My parents took me along with my friends to the famous street food festival that takes place in Chennai every year. What the writer is telling that उसके पेरेंट्स ने उसको and along with his or her friends, उसके फ्रेंड्स को भी लेके गए. कहाँ?
to the famous street food festival which take place in Chennai every year. Okay, you can see here the image of the street food festivals. You can see here different stalls are there. Okay, let's read it. There are many stalls. You can see here the stalls different. As soon as the gates open, here you can see here in the image that as soon as the gate opened, the impatient crowd waiting outside moved in quickly. जो क्राउड, जो पब्लिक बाहर थी, वेट नहीं हो पा रहा था उनको अंदर जाने के लिए, जब भी ये डोर खुला तो ये impatient crowd what happened? Entered quickly, फटाफट अंदर भाग के गए. Very soon the place was overflowing with hungry people. Okay, waiting to taste the many delicacies. Okay, क्या हुआ आप इधर इमेज में देख सकते हो. The door is closed. As soon as the door opened, this impatient crowd rushed inside this. Okay, और जो भी आप यहाँ पे खाली प्लेस देख रहे हो वो fully crowded people के साथ भर गई. Okay, here the people are waiting to taste this delicious varieties. Okay, let's study further what happened. Okay, let's see. Here there was a variety of exotic food ranging from cutlets, momos and sandwiches to different varieties of biryanis, dosas and rotis just waiting to be tasted. What happened? As soon as the whole crowd entered in this street food festival, क्या था वहाँ पे? एक्सोटिक फूड. एक्सोटिक मीन्स ऐसा फूड जो अनयूजुअल एंड फॉरेन, डेली लाइफ में हम वो फूड यूज नहीं करते. ओके, तो वेराइटीज ऑफ फूड था वहाँ पे. कौन सा था? तो कटलेट्स, मोमोज, सैंडविचेस थी, फिर अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बिरयानीज, डोसास की अलग वेराइटी, रोटीज की अलग वेराइटीज थी. ओके, they were there to be tasted. The non-vegetarian outlets were overcrowded and noisy. What was that? Non-vegetarian जो outlets means non-vegetarian के जितने भी stalls थे, they were overcrowded. बहुत ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पे and they were noisy. अगर पब्लिक ज़्यादा है people, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे नॉइज भी ज़्यादा होगी. My friend Deepa was so tempted by the aroma of food that she abandoned me suddenly. Okay, क्या हुआ? उसकी जो एक फ्रेंड थी उसका नाम था दीपा, and Deepa was so tempted by the aroma. Aroma means the smell. Aroma means the smell of the food. वो इतनी, क्या बोलते हैं, tempted means आकर्षित, उस स्मेल से इतनी tempted हो गई कि क्या हुआ? That she abandoned. Abandoned means to leave someone with no intention of returning. Okay, abandoned means उसको ये स्मेल, अरोमा को जिस साइड से वो स्मेल आ रही थी उस साइड वो दीपा वहाँ पे चली गई. अपने उन सब का हाथ छोड़ के दीपा दूसरे स्टॉल पे चली गई. I saw her rushing towards the पानी पूरी स्टॉल. मैंने क्या देखा? दीपा कहाँ जा रही थी दौड़ के? Yes, she was rushing towards the पानी पूरी stall. Okay. Now I turned towards my right to continue my conversation with Geeta. उसकी एक फ्रेंड का नाम था दीपा जो कि पानी पूरी की स्टॉल के साइड वो दौड़ती हुई चली गई. तो then she turned towards his right
वो कहाँ टर्न हुई? अपने राइट साइड टर्न हुई, ओके, टू कंटिन्यू हर कन्वर्सेशन विथ गीता। गीता के साथ बात करने वो राइट साइड मुड़ी। तो क्या देखा उसने? To my surprise, I realized that she too had left me. When she turned towards her right to start the conversation with the Gita already left her. वो गीता उसको छोड़ के पहले से ही चली गई थी। Okay, after 5 minutes, I caught sight of her tall form in the chicken stall with a plate of overflowing with chicken curry, paneer butter masala and naans. Okay, after 5 minutes में क्या देखा उसने देखा कि गीता कहाँ थी? तो गीता थी चिकन स्टोल है वहाँ पे थी। उसकी प्लेट में क्या था? ओवरफ्लो हो रही थी उसकी प्लेट में। तो क्या था उसकी प्लेट में जो ओवरफ्लो हो रही थी? उसकी प्लेट में था चिकन करी, पनीर बटर मसाला एंड नान्स। ओके, अभी तक हमें पता चल गया कि ये लिखा किसने है? कोई गर्ल है जिसने अपनी डायरी में उसका फुल डे डिस्क्राइब्ड किया है कि वो अपने आज के डे में वो स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में गए और वहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या किया। ओके, लेट्स स्टडी फर्दर कि आगे उसने क्या किया। आई वॉज कन्फ्यूज्ड मीन्स जो लिख रही है वो लड़की बोल रही है कि आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड स्पेंड सम टाइम ट्राइंग टू डिसाइड विच स्टॉल टू विजिट फर्स्ट। ओके, अभी वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि एक फ्रेंड पानीपुरी के स्टॉल पे चली गई, एक फ्रेंड कहाँ चली गई? चिकन स्टॉल पे चली गई। नाउ शी वॉज ऑल अलोन एंड शी वॉज कन्फ्यूज्ड क्योंकि इतनी टेस्टी वेराइटीज का स्टॉल्स थे वहाँ पे। तो शी वॉज कन्फ्यूज्ड कि वो कौन से स्टॉल पे फर्स्ट जाए। ओके, सो आई वॉक्ड टूवर्ड्स अ स्ट्रेच ऑफ स्टॉल्स दैट हैड फ्यूअर टॉकर्स। वो कहाँ चली गई? एक स्टॉल पे चली गई जहाँ पे थोड़े ही लोग थे, बातें कर रहे थे। ओके, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाड्स प्रेजेंटेड अट्रैक्टिवली। कौन से स्टॉल पे चली गई? वो सलाड स्टॉल पे चली गई जहाँ पे डिफरेंट सलाड्स वर प्रेजेंटेड इन अट्रैक्टिवली। ओके, द वेजिटेबल्स वर कट इन अनयूजुअल शेप्स and arranged in an eye-catching manner। क्या है इधर? सलाड्स को रिप्रेजेंट किया है कैसे? अट्रैक्टिवली, कैची। सलाड जनरली कोई स्टूडेंट्स कोई भी खाना प्रेफर नहीं करता, बट उसको प्रेजेंट इस वे में किया है, उसकी शेप्स, उसको जो कट किया है डिफरेंट शेप्स में, इट इज़ वेरी अनयूजुअल एंड वेरी अट्रैक्टिव। ओके, एंड आई कैचिंग थे उसका जो रिप्रेजेंट था। Now, I wondered why there was no crowd here. Okay, सबसे पहले वो कहाँ थी? ऐसे स्टॉल पे गई जहाँ पे थोड़े ही लोग थे, बातें कर रहे थे। उधर आपने देखा कि सारे स्टॉल्स में बहुत ज़्यादा क्राउड था एक्सेप्ट दिस स्टॉल। सो शी वेंट हियर टू सर्च व्हाट इज देयर एज देयर वाज लेस क्राउड इन दिस स्टॉल। ओके, सो However, I too walked away without buying anything. Okay, वहाँ सलाड स्टोर था और मुझे भी सलाड नहीं पसंद था। So she went away without buying anything. Okay, today was clearly not meant for salads. इतनी टेस्टी फूड्स वहाँ पे सर्व किए जा रहे थे कि कोई भी सलाड खाएगा नहीं। Okay, so she told it was not clearly not meant for salads. Okay, so let's see what she had. Most of the crowd was drawn towards the kebabs and biryanis. सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ थी? क्राउड कहाँ था? कबाब्स एंड बिरयानीज के स्टॉल पे था। The smell was inviting and my legs started to march in that direction.
इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि शी वॉज नॉट वेटेड फॉर अ वाइल, शी स्टार्टेड मार्च इन दैट डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में जाते ही गए, बिकॉज द स्मेल वॉज अट्रैक्टिंग हर. My parents were very understanding and they let me choose whatever dish I liked. Okay? उसके पेरेंट्स ने क्या किया? Her parents supported her. They were understanding. So they supported her and allowed her to choose whatever dish she liked. After 15 minutes of waiting, वहाँ पे इतना क्राउड था कि आप अगर फूड कोई परचेज कर रहे हो, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स. ओके, सो वहाँ पे उसको कितनी देर लगी? 15 मिनट्स ऑफ वेटिंग. आई रिसीव्ड माई डिश ऑफ मटन बिरयानी एंड कबाब्स. क्या उस गर्ल को 15 मिनट उसने वेट किया, देन शी रिसीव्ड, उसने अपना फूड रिसीव किया. उसने क्या ऑर्डर किया था? मटन बिरयानी एंड द कबाब्स, एंड सेट डाउन टू हैव अ रिलैक्सिंग मील. और आराम से बैठ गई और अच्छे से वो एंजॉय करके अपना खाना खाने लगी. ओके, बट दिस वॉज नॉट अ रेस्टोरेंट विथ डीम लाइट्स. अगेन ये जो एंजॉय कर रहे हैं वो कहाँ है? स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है. इट वॉज एन ओपन एरिया. क्या क्या था वो? ओपन एरिया था. सो द नॉइज वॉज डिफाइनिंग. बहुत ज्यादा लाउड नॉइज थी वहां पे. ओके, डिफाइनिंग मीन्स वेरी लाउड. बाय द टाइम आई फिनिश्ड ईटिंग, जो उसने ऑर्डर किया था वो उसने खा लिया. आई वॉज ड्रेंच्ड इन स्वीट. आई वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट. स्वेट है. ओके, ड्रेंच्ड मीन्स पूरा गीला हो जाने का, वेट होना कंप्लीटली. स्वेट मीन्स पसीने से वो पूरी गीली हो चुकी थी. उसने फूड ऑर्डर किया, 15 मिनट्स वेट किया और फिर अच्छे से अपना जो उसने डिनर ऑर्डर किया था वो उसने कर लिया. ओके, बट द प्लेस वॉज ओपन and the crowd was there, so the noise was also there. जब तक वो उसने खाना खाया तब तक तो वो पूरी पसीने से गीली हो चुकी थी. drenched means wet होना, completely गीला हो जाना. ओके, चलो let's see further. However, the trip was worth it as I got to taste several dishes at a moderate price. क्या बोला? जो हमारी ये ट्रिप थी वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि हमने वहाँ पे इतनी सारी डिशेस टेस्ट की एट अ मॉडरेट मीन्स रीजनेबल प्राइस में. माई पेरेंट्स फाइनली टुक मी टू द डेजर्ट सेक्शन एंड ऑल्दो माई टमी फेल्ट लाइक इट वॉज अबाउट टू बर्स्ट. ओके, फाइनली डिनर हो गया, घूम लिए वहाँ पे, बहुत सारी डिशेस टेस्ट की हमने. फाइनली मेरे पेरेंट्स मुझे कहाँ ले गए? डेजर्ट सेक्शन. डेजर्ट सेक्शन मीन्स स्वीट डिश. आफ्टर फाइनल कोर्स वी प्रेफर टू हैव अ स्वीट डिश. ओके, सो आई स्टिल वांटेड टू हैव अ चॉकलेट आइसक्रीम. उसको क्या खाना था स्वीट डिश में? चॉकलेट आइसक्रीम. दो उसका टमी एकदम भर चुका था तब पर भी उसको डेजर्ट में चॉकलेट आइसक्रीम तो खानी ही थी. एट लास्ट आई वॉज रीयूनाइटेड विथ माई 2 फ्रेंड्स. वो कौन गए थे वहाँ पे? नाउ इट इज क्लियर टू यू. पेरेंट्स, उसकी डॉटर एक, एंड उसके 2 फ्रेंड्स. टोटल 5 पीपल वेर देयर. ओके, यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो. फाइनली जो उसकी 2 फ्रेंड्स अलग चली गई थी वो एट द एंड दे ऑल यूनाइटेड, रीयूनाइट हो गए. ओके, एंड वी रश टू द वेटिंग कार टू टेक अस होम. कहाँ गए एंड में? कार में बैठ के घर चले गए. ऑल्दो आई फेल्ट एग्जॉस्टेड.
अभी आप जनरली इतना घूमोगे तो ऑब्वियसली थक तो जाओगे. यस, एग्जॉस्टेड मीन्स टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. आप बहुत थक गए हो. सो आई वॉज हैप्पी टू टेस्ट so many varieties of food at one go. एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक ही प्लेस पे मैंने इतनी ज़्यादा वेराइटीज टेस्ट करी तो आई एम सो हैप्पी. ओके, नाउ एट द एंड संजना. तो संजना कौन है? संजना इज द राइटर ऑफ दिस डायरी. जो इसने ये लिखा है स्ट्रीट फूड, वो किसने लिखा है? यस, वन गर्ल इज राइटिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस एंड व्हाट शी डिड इन अ डे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ दिस is clear to you. Now students, these are the meanings. Okay, you are supposed to write these meanings in your fair book. Okay, and after writing once in your fair book, learn it and write 3 times in your homework book. Okay students, and try to solve the rest of the exercise. Okay students. So students, I hope the concept of diary writing and the topic street food festival is clear to you. Okay students, now you have to write the meanings, means words placed at the back of this chapter 3 times in your homework book. 3 times write the meaning in your homework books. Okay students, till that, bye and take care.